बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में इस देश के उस मिजाज की चर्चा करने जा रहे हैं जो मिजाज अक्सर राजनेताओं को मनमानी करने पर की छूट देता है। मतलब क्रिटिक होकर चीज़ों को देखे, ये मानसिकता रही ही नहीं है इस देश में, बिहार में भी और इस देश की भी मानसिकता की अगर हम बात करें, हम समर्थक की तरह व्यवहार करते हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो बुद्धिजीवी हो, चाहे एक्टिविस्ट हो, जो भी हो। और समस्या क्या है कि हम लोग राजनीति में ही जीते हैं। मतलब हर बात को राजनीति के सहारे ही चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। इस देश में जब आपातकाल लागू हुआ था तो उस आपातकाल को भी जस्टिफाई करने के लिए बहुत तरीके के तर्क गढ़े गए थे। भ्रष्टाचार मिट गया ऑफिस से, समय पर कर्मचारी मास्टर सब स्कूल में आने लगा, रेलवे समय पर चलने लगा। उस दौर के आदमी से बात करिए ना, कहेगा इमरजेंसी बहुत बढ़िया था, बहुत ज़रूरी था, सब चीज़ व्यवस्था हो गया था। अब क्या कहते हैं, दफ्तर में भ्रष्टाचार खत्म हो गया था, समय पर लोग स्कूल आने जाने लगा था, समय पर ट्रेनें चलने लगी थी। एक नैरेटिव सेट किया गया उस आपातकाल को लेकर भी। ये कोई नई प्रचलन नहीं है इस देश में। राजीव गांधी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने तो अपने पूरे कार्यकाल में 36 बार कैबिनेट का रिशफल किया, और हर रिशफल को लोगों ने मास्टर स्ट्रोक कहा। उस दौर के अखबारों को आप उतारिए, बुद्धिजीवियों की बात को सुनिए तो क्या बात है, मास्टर स्ट्रोक। पर उस समय में तो कुछ मीडिया की आज़ादी भी थी तो लोग लिख पढ़ भी देते थे, लेकिन मास्टर स्ट्रोक, ऐसा मास्टर स्ट्रोक 1985 के विधानसभा चुनाव बिहार और मध्य प्रदेश दोनों साथ हुआ। अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री बने और कल होकर उनको पंजाब का राज्यपाल बना दिया गया। वाह, राजीव गांधी ने तो मास्टर स्ट्रोक खेला है। चंद्रशेखर सिंह के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा, 196 सीट कांग्रेस जीती। उतनी बड़ी जीत 15 साल बाद बिहार में कांग्रेसियों को मिला था 324 में, फिर आज तक नहीं मिला। और उस चंद्रशेखर सिंह को राजीव गांधी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, विंध्यश्री दुबे को मुख्यमंत्री बना दिया। क्या तो ये मास्टर स्ट्रोक था। तो ये जो मास्टर स्ट्रोक और चरण वंदना की जो बीमारी है ना हम भारतीयों में, कि भाई उस नेता के हर निर्णय को हम जस्टिफाई करने के लिए खड़े हों, इस जो हश्र कांग्रेस का हुआ सो सबके सामने है, उसी वंदना की वजह से। ये जो है ना कि एब्सोल्यूट पावर, हम 400 से अधिक सांसद जीत कर आए, जो मन होगा वो करेंगे। अंततः क्या हुआ सो देख रहे हैं। आज बिहार, मध्य प्रदेश, सभी जगह में देख लीजिए, जहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा कांग्रेसी इस तरीके के प्रयोग, मास्टर स्ट्रोक वाले प्रयोग किए, आज मुखिया बनने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस के दो बड़े नेता राहुल और प्रियंका और सोनिया, तीनों लगे हुए हैं यूपी को फिर से वापसी के लिए, नहीं हो पा रहा है। तो वो दौर याद करिए ना। ज्योति बसु को देश का प्रधानमंत्री बनाने का फैसला लिया था संयुक्त मोर्चा में। जितना वामपंथी लेखक सब था, वामपंथी नेता सब था, इस ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया। बंगाल खत्म, अब केरल खत्म होने की बारी है। कि मतलब हर पॉलिटिकल निर्णय को हम मास्टर स्ट्रोक मानते हैं कि भाई ये मास्टर स्ट्रोक है, देश के संदर्भ में हमें नहीं सोचना है, मास्टर स्ट्रोक है। लोकतंत्र के संदर्भ में नहीं सोचना है, ये मास्टर स्ट्रोक है। सबसे बड़ा दिमाग वाले यही लोग हैं। याद करिए प्रकाश कारांत का, परमाणु और प्रसार संधि को लेकर मनमोहन सिंह की सरकार से इसने समर्थन वापस ले लिया। सारे वामपंथी बुद्धिजीवी एकदम प्रकाश कारांत के साथ खड़ा था, करात के साथ। आज कहाँ है प्रकाश कारांत, देख लीजिए। बिंदा करात कहाँ टिकली लगा कहाँ घूम रही, पूछ लीजिए। एक से एक
गप देने वाले। और उसी का परिणाम हुआ मनमोहन सिंह की दूसरी सरकार में भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे। 2004 से लेके 9 तक में सरकार ने क्या काम किया वो देखिए, और 9 से 14 तक में क्या हुआ सबके सामने है। नुकसान देश को हुआ ना, लेकिन उस समय में वामपंथी पत्रकार और कलम तोड़ रहे थे कि एकदम बाप रे, परमाणु अप्रसार संधि जैसे लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ ऐसा इशूज था जिसमें स्टैंड लेने की जरूरत थी। मतलब देश के मुद्दों से मतलब नहीं है वामपंथियों को, ग्लोबल मुद्दों से मतलब है। कहाँ है वामपंथी देख लीजिए। तो जब जब इस तरीके के निर्णय हुए, हमारी एक पीढ़ी, एक जनरेशन, एक विचार के लोग उसको जस्टिफाई करने के लिए एकदम मास्टर स्ट्रोक करने में, साबित करने में लग जाते हैं। क्या हाल हुआ सो देख लीजिए। कांग्रेस के मास्टर स्ट्रोक का क्या स्थिति है देश के सामने है, वामपंथियों का मास्टर स्ट्रोक का क्या स्थिति है सब सामने है। और अब बीजेपी की बारी है कि पहली बार विधायक बनिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। ये डेमोक्रेसी के साथ छल है, ये डेमोक्रेसी के साथ खेलना हुआ इसको कहते हैं। आप डेमोक्रेसी को आप कोई पूरे कह सकते हैं कि जो एक डेमोक्रेसी में जो एक तरीका है उसको आप उलट रहे हैं। आप पहली बार जो आए उसको मुख्यमंत्री बनाकर क्या साबित करना चाहते हैं? अभी आपका सिक्का चमक रहा है तो चीज़ें चलती रहेंगी। उसके बाद लिख लीजिए, जिस दिन सत्ता से बीजेपी दखल होगी, बेदखल होगी, वार्ड सदस्य भी जीत ले तो कोई बड़ी बात नहीं हो। कल ही एक देश के बड़े पत्रकार से हमारी बात हो रही थी। मैंने उनको कहा कि देखिए, एक बार के जीतने वाले को जितने को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी बनाना, कई ऐसे फैसले उन्होंने लिए हैं कि वो फैसला लोकतंत्र के लिए भी सही नहीं है और बीजेपी के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि इस तरीके से नेतृत्व डेवलप नहीं कर सकता। इस तरीके से पार्टी में नए बाप एक सामान्य कार्यकर्ता तो वहाँ, अरे भाई सामान्य कार्यकर्ता को वहाँ जरूरत है, वहाँ मजे हुए कार्यकर्ता की जरूरत है, जो जिसको पूरे देश का अनुभव होना हो। हर पॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसकी समझ होनी चाहिए। ऐसे लोगों को नहीं बनाना है। ऐसे लोगों को बनाएंगे तो हमारी बात नहीं चलेगी। यहाँ तो अपनी मर्जी चलानी है ना। जिस तरीके से इंदिरा गांधी चलाई, जिस तरीके से राजीव गांधी चलाए, उसी तरीके से मोदी और शाह भी चलाना चाहते हैं। तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जिस तरीके से चलाए, क्या स्थिति हुआ सबके सामने है। कांग्रेसियों की क्या हाल हुई, तो वही हाल आने वाले समय में बीजेपी का होगा, ये भी तय है। क्योंकि जो डेमोक्रेसी का मान्य तरीका है, मतलब डेमोक्रेसी में राजनेताओं के निर्माण की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अगर आप ब्रेक कीजिएगा अपने स्वार्थ के लिए, अपने सत्ता के लिए, तो उस पार्टी को कोई नहीं बचा सकता है। तो आने वाले समय में बीजेपी का भी कांग्रेस से भी बुरा हश्र हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। याद रखिएगा, जितने लोग एक बार के विधायक बनने वाले को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं और नितिन नवीन को लेकर कह रहे बाप रे, इस गजब का ये फैसला है, कलम लिख लीजिए। अभी हम लोग इतनी जल्दी दुनिया से जाने वाले नहीं हैं, सब कुछ यहीं देखने को रहेगा। उस समय में भी कि जिस हालत में रहेंगे, एक बार कैमरा पर आकर जरूर याद दिलवाएंगे। और ये तो आर्काइव में रहेगा ही ये वीडियो। एक हाँ, वो हम कह सीनियर पत्रकार कह रहे थे कि संतोष जी, इन लोगों के साथ ऐसा नहीं हो, पर्याप्त पैसा है, इंडस्ट्रिस्ट है। हमको भाई, हम तो बिहार में देख लिए ना, प्रसाद किशोर जितनी पैसा खर्च किया, क्या वोट आया। पैसा से आप एक बार चुनाव जीत लीजिएगा, 2 बार जीत लीजिएगा। एक समय आएगा जहां सब पैसा, पावर सब खत्म, इलेक्शन कमीशन, डीएम, एसपी सब खत्म हो जाएगा, जब जनता खिलाफ में आ जाएगी। और जनता खिलाफ में जा रही है, जनता का मन बन रहा है कि जितना लाभुक योजनाओं के सहारे जनता को मतलब वोट देने पर आप मजबूर कर रहे हैं, वो भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। वो भी एक समय के बाद इसका महत्व खत्म हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे लाभुक योजना का भी समय खत्म हो रहा है। फिर जब वोट होगा
तो नामो निशान पार्टी का कमल का फूल छाप ढूंढने पर भी देश में नहीं मिले तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इस तरीके की सियासत अक्सर बड़ी से बड़ी पार्टियों को नुकसान पहुंचाया। इस तरीके की सियासत अक्सर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया। इसलिए हम आप सब लोग इसमें मास्टर स्ट्रोक ढूंढते रहिए। एक राजनीतिक यथार्थ यही है जो हम पीछे पन्ना पलट कर आप देखिए कि इस तरीके की मनमर्जी वाली निर्णय लेने वाली पार्टी का क्या हश्र हुआ है। इस तरीके की मौज मस्ती करने का एक तरीका है कि उठे और हम कुछ निर्णय ले लिए, तो इस तरीके के निर्णय लेने वाले नेताओं का क्या हश्र हुआ है, इतिहास के पन्ना पलट कर देश और दुनिया में देख लीजिए। क्योंकि ये राजनीति जो है ना, कभी किसी के साथ हमेशा नहीं रहा है। समय के साथ चीज़ें बदलती रहती है। और इतना तय मानिए कि जब कभी भी ये राजनीति पलटी मारेगी तो कह दिए ना, मुखिया और वार्ड सदस्य कमल का फूल छाप वाला आपको दिखाई नहीं देगा। लिख कर रख लीजिए।